नमस्कार, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। तो चलिए आज हम जानेंगे कम्युनिकेशन और उसके प्रोसेस के बारे में। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कम्युनिकेशन और उसका प्रोसेस क्या है। उससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के लिए आपको मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। तो सबसे पहले आपको एक A4 साइज का पेपर लेना होगा। तो चलिए आप एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए। अब उसे हाफ फोल्ड कीजिए। आप उसके अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर को फाड़ लीजिए। फिर दोबारा से फोल्ड कीजिए और उसके लोअर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर को फाड़ लीजिए। फिर दोबारा से फोल्ड कीजिए और उसके अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर को फाड़ लीजिए। दोबारा से फोल्ड कीजिए और उसके लोअर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर को फाड़ लीजिए। तो चलिए अब आप अपना पेज ओपन करके देख सकते हैं और देखिए क्या निष्कर्ष, क्या आउटकम निकल के आया है। मैंने भी ये सेम एक्टिविटी की और मेरा आउटकम ये है। अगर आपका आउटकम मेरे आउटकम से मैच करता है, दैट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन परफेक्ट है। अगर नहीं, दैट मीन्स हमारे कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां रह गई हैं। तो इसे ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन इफेक्ट। तो चलिए अब हम जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन को हम आसान शब्दों में कहते हैं संचार या फिर वार्तालाप। कम्युनिकेशन हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ना, आस पड़ोस में बातचीत करना, लोगों के साथ मिलना जुलना। इन सभी कामों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। विदाउट कम्युनिकेशन हम ये सारे काम नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन एक जरिया है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। हम कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग माध्यम यूज करते हैं, जैसे कि बोलकर, लिखकर, साइनेजेस का यूज करके। जैसे आपने देखा है कई जगह पे लिखा होता है धूम्रपान करना मना है, कहीं लिखा होता है आगे अंधा मोड़ है, कहीं लिखा होता है यहाँ पे मोबाइल का प्रयोग वर्जित है, इत्यादि। और साथ ही साथ हम अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने व्यवहार के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हम मुस्कुराते हैं तो कई बार सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम जो है उनसे खुश हैं। हम घूरते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि हम उससे जो है नाराज हैं। तो इस तरह से हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश में बातचीत करना नहीं है, बल्कि ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिसका यूज करके आप सामने वाले से आसानी से बात कर सके, ताकि सामने वाले आपकी बात को समझ सके और प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सके। कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हम वर्ड्स का प्रयोग करें। हम बिना शब्दों का प्रयोग करे भी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक माँ एक बच्चे की जरूरत बिना उसके कहे जान जाती है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी। चलिए अब हम जानेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? याद रखिएगा, कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होता है। मतलब इसके लिए हमें कम से कम दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। पहले व्यक्ति को हम कहते हैं सेंडर और दूसरे व्यक्ति को हम कहते हैं रिसीवर। तो सेंडर कौन होता है? वो व्यक्ति जो मैसेज देता है वो होता है सेंडर, और वो व्यक्ति जो उस मैसेज को ग्रहण करता है और उस पर रिस्पॉन्स देता है वो होता है रिसीवर। कम्युनिकेशन तभी प्रभावशाली होता है जब सेंडर के द्वारा दिए गए मैसेज पे रिसीवर प्रॉपरली सही तरीके से रिस्पॉन्स करे। मान लीजिए मैं खुद से बातचीत कर रही हूँ, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेट करते वक्त सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की फीलिंग्स का और एक दूसरे के थॉट्स का ध्यान रखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो दोनों को आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आपको दो इमेजेस नजर आ रही हैं, जिसमें एक है सेंडर और दूसरा है रिसीवर। सेंडर ने एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि अल्फ्रेड आपकी सिस्टर कैसी है, और रिसीवर ने रिस्पॉन्स किया कि हाँ वो बिल्कुल बढ़िया है, उसने अभी अभी एक बेबी को जन्म दिया है। तो क्या आपको लगता है ये कम्युनिकेशन परफेक्ट है? बिल्कुल, ये कम्युनिकेशन बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट है। अब इसी केस को हम अलग तरीके से लेके देखते हैं कि वो सेंडर ने सेम क्वेश्चन किया कि अल्फ्रेड आपकी सिस्टर कैसी है,
और रिसीवर ने कहा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो क्या रिसीवर वो समझ पाया जो सेंडर उसे कहना चाहता था? नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर है, कुछ कमियां हैं। तो इसे ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे कम्युनिकेशन के महत्व और उसके लक्ष्य के बारे में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।